हाय गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। कैसे हैं आप सब? तो आज हम लोग करने वाले हैं NIOS का बिजनेस स्टडीज का लेक्चर नंबर 2, फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर कर रहे थे हम लोग। तो इसका लेक्चर 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, अपलोड भी हो चुका है यूट्यूब में। आप लोग अगर नहीं देखे हैं अभी तक तो प्लीज जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट सेक्शन में भी लिंक है। एकदम डिटेल्ड वे में हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं NIOS का सिलेबस को, खास यहाँ पे बिजनेस स्टडीज को। ठीक है, अगर आप लोगों को हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो आप लोग प्लीज इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, 8910499229 पे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, आप लोगों को हम लोग ज्वाइन करवा लेंगे। ठीक है, तो देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि इसके पहले वाला टॉपिक हमने ऑलरेडी डील कर चुका है लेक्चर नंबर 1 में। नहीं देखा है तो बिल्कुल देख लो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया है। अब देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या रहता है? अटेनमेंट ऑफ गोल्स। हर ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल पे फोकस करता है। जैसे कि आप लोगों का भी एक गोल होगा कि 12th में आप लोगों को बहुत ही अच्छे नंबरों से यहाँ पे पास होना है, तो आप लोगों का भी एक गोल होगा, आप लोगों को भी अपना गोल को अचीव करना है, अटेन करना है। तो इस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन का भी गोल होता है, उस गोल को उनको अचीव करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट का, कि आप लोग अगर प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे तभी आप लोगों का गोल अचीव हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। जैसे कि बच्चे लोग क्या करते हैं, आज शेड्यूल बना दिए, आज प्लान बना दिया और कल फॉलो नहीं किए उसको। तो ऐसा करने से नहीं चलेगा। आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से गोल को सेट करना है, उसको गोल को अचीव करने के लिए एकदम जद्दोजहद की मेहनत लगा देनी है ना, तभी गोल अचीव हो पाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस देख लीजिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस हम लोग पढ़ते हैं स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। हमेशा मैनेजमेंट को क्या ट्राई करना चाहिए? हमेशा मैनेजमेंट को ये ट्राई करना चाहिए कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन कोई भी सिचुएशन हो जाए, हमेशा हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल रहे और ग्रो ही करते रहे, लॉस में कभी ना जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए। ठीक है, तो हमेशा मैनेजमेंट को यह ट्राई करना चाहिए कि किस तरह से एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अपना ऑर्गेनाइजेशन को बेटर से बेटर वे में चलाए, स्टेबल रखे और ग्रो करे। यही एक एम रहना चाहिए। तो सेकंड नंबर का इंपॉर्टेंस आप लोगों को समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। मैनेजमेंट स्ट्राइव्स टू यूटिलाइज द अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। जितना भी अवेलेबल रिसोर्सेज है आप लोग उसको बहुत ही अच्छे तरीके से, सही ढंग से यूज कीजिए, ताकि आपका ऑर्गेनाइजेशन हमेशा स्टेबल रहे और ग्रो करते रहे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस के में आइए, चेंज एंड डेवलपमेंट। हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करना चाहिए। जैसे कि अगर अभी के जमाने में मान लीजिए, आप अभी के जमाने में कीपैड वाला फोन चलता, कीपैड वाला फोन कोई बेचता तो कोई क्या खरीदता? नहीं ना। स्मार्टफोन का जमाना में अगर कोई कीपैड वाला फोन बेचता तो नहीं खरीदता ना कोई। तो हमेशा चेंज आना चाहिए। मैनेजमेंट कीप इटसेल्फ इन टच विद द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट एंड फोकसेस डेवलपमेंट इन द फ्यूचर। हमेशा उनको सोचना चाहिए कि किस तरह से हम लोग फ्यूचर में अपने प्रोडक्ट्स, अपने ब्रांड्स को चेंज कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। हमेशा आगे बढ़ने की बारे में सोचना चाहिए। पुराना टेक्नोलॉजी हम लोग नहीं ले आ सकते हैं। जैसे कि नोकिया 2010 में जब एंड्रॉइड आया, 2010-11 में जब एंड्रॉइड आया, ठीक है, जब सैमसंग जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज एंड्रॉइड अडेप्ट कर रही थी, फिर नोकिया ने क्या बोला था उस समय में? नोकिया ने बोला था कि नहीं, हम लोग तो एंड्रॉइड नहीं लाएंगे, बिकॉज इंडिया जैसे कंपनीज एंड्रॉइड एफोर्ड कर ही नहीं सकती। लेकिन एंड्रॉइड यहां पे चल गया और नोकिया का मार्केट यहां पे खराब हो गया। तो ये चेंज एंड डेवलपमेंट हमेशा जरूरत है। चेंज और डेवलपमेंट जब तक आप लोग कर सकते हैं बेहतर से बेहतर तरीके से, तब तक आपका बिजनेस बहुत ही बेहतर तरीके से चलेगा। उसके बाद एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस बाय प्रॉपर प्लानिंग। पहले मैनेजमेंट को प्रॉपर प्लान करना चाहिए, प्रॉपर स्टाफिंग, प्रॉपर आदमी को रिक्रूट करना चाहिए। अब ऐसे इलिटरेट आदमी को रिक्रूट कर दिए जिसको कुछ आता ही नहीं है काम करना, फिर तो गलत हो जाएगा ना। स्टाफिंग भी करेक्ट करना चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब सारे एक्टिविटीज को अच्छे से इफेक्टिव तरह से हम लोग प्रॉपरली प्लानिंग अगर करेंगे तो ही हम लोग का कुछ हो पाएगा। सिंपल बात है।
अगर आप लोगों को हमारा ऑनलाइन या रिकॉर्डेड क्लास यहाँ पे ज्वाइन करना है तो यहाँ पे इस नंबर पे, दिए गए नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कीजिए और व्हाट्सएप करने के बाद हम लोग आपको ज्वाइन करवा लेंगे, ठीक है। तो एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस आप लोग को समझ में आ गया होगा आई थिंक। इसके बाद इंपॉर्टेंस समझने के बाद नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का नेचर कैसा है, जैसे आप लोग का नेचर पूछा जाता है ना, तो मैनेजमेंट का भी एक नेचर होता है। मैनेजमेंट का नेचर कैसा है, तो सबसे पहले तो यहां पे बोला गया है मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस। मैनेजमेंट एक प्रोसेस की तरह जाता है, जैसे कि पहले जर्नल होता है, उसके बाद ही लेजर करते हो, उसके बाद ही ट्रायल बैलेंस होता है। तो एक प्रोसेस से जाना पड़ता है, सीक्वेंस से जाना पड़ता है। सबसे पहले आप लोग प्लान करते हो, फिर ऑर्गेनाइज करते हो, फिर कंट्रोल करते हो। ऑल द एक्टिविटीज अंडरटेकिंग द प्रॉपर सीक्वेंस इन ए सिस्टमैटिक अप्रोच as to ensure that the all actions are directed towards the achievement of the common goal। मतलब कि सारा का सारा एक्टिविटीज आप लोगों को एकदम सीक्वेंस में करना पड़ता है, प्रॉपर सीक्वेंस में, प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करके करना पड़ता है, ताकि आप लोग अपने गोल्स को बहुत ही बखूबी तरीके से अचीव कर पाओ। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मैनेजमेंट इज ए डिसिप्लिन। मैनेजमेंट इज ए सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। एक एकदम सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है दैट हैज डेवलप्ड, ग्रोन, इवॉल्व्ड ओवर द ईयर थ्रू प्रैक्टिस एंड रिसर्च। हमेशा इंसान जब मेहनत करता है, जब ये मैनेजमेंट स्किल्स आप लोगों का किस तरह से बढ़ सकता है, अगर आप लोग बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाते हो, धीरे 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 प्रैक्टिस करते करते, धीरे 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 नॉलेज गेन करते करते आप लोगों को क्या आ जाता है, पूरा का पूरा एक्सपीरियंस हो जाता है उसका, ठीक है। द नॉलेज सो accumulated is disseminated to successive generations of managers are used to performing their job। तो यही नॉलेज को और जनरेशंस में बांटा जाता है, जनरेशंस में सरपास किया जाता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन है, जो कि एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, जो कि हमेशा डेवलप किया है, ग्रोन किया है ओवर द इयर्स थ्रू प्रैक्टिस एंड रिसर्च। तो आप लोग तो सुने ही होंगे, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, है ना। तो हमेशा प्रैक्टिस करना पड़ता है एक्सपीरियंस्ड बनने के लिए। इसके बाद देख लीजिए मैनेजमेंट एज ए ग्रुप। मैनेजमेंट नॉर्मली रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ मैनेजर वर्किंग इन ए ऑर्गेनाइजेशन। इट इंक्लूड्स टॉप लेवल मैनेजर्स एज वेल एज द फर्स्ट लाइन ऑफ सुपरवाइजर। मैनेजमेंट किसको बोलते हैं, टॉप लेवल में जो मैनेजर्स हैं उसको भी मैनेजर ही बोला जाएगा, मिडिल लेवल का मैनेजर को ही मैनेजर बोला जाएगा, और लोअर लेवल को भी मैनेजर ही बोला जाएगा। These मैनेजर परफॉर्म देयर फंक्शंस जॉइंटली एज ए ग्रुप। हमेशा एक ग्रुप बन के काम करते हैं, हमेशा एक साथ रह के काम करते हैं। तो मैनेजमेंट एक साथ रह के अगर काम करोगे तभी अच्छे से इफेक्टिव तरीके से मैनेजमेंट हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। सिंपल यहाँ पे बात बताया गया। अच्छा, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हम लोग क्या इसको बना बना के लिख सकते हैं, तो हाँ, बना बना के ही तुमको लिखना है। सिर्फ ये जो रेड लाइनर है ना, ये रेड लाइन को तुमको एकदम डिट्टो लिखना है, वरना तुम बना बना के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत ऐसा है नहीं। अंदर वाला पॉइंट यहाँ पे तुम अपने से बना के लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज ए आर्ट एज वेल एज साइंस। तो मैनेजमेंट को साइंस भी बोला जाता है, मैनेजमेंट को आर्ट भी। मैनेजमेंट रिगार्डेड एज ए साइंस एज वेल एज आर्ट। मैनेजमेंट इज रिगार्डेड एज ए साइंस। एक मिनट, मैनेजमेंट इज रिगार्डेड एज ए साइंस एज वेल एज आर्ट। साइंस मतलब क्या हुआ, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच रेफरेंस टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ सम फोनोमेना और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टडी। मतलब कि एक चीज के बारे में अगर तुम्हारे पास डीप नॉलेज है तो इसीलिए उसको बोला जाता है साइंस। मैनेजमेंट के पास हमेशा एक डीप नॉलेज रहता है, एक स्टडी किया रहता है वो लोग ने, ठीक है, और वो बताता है, एस्टैब्लिशेस ए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, इसीलिए उसको बोला जाता है साइंस। और आर्ट क्यों बोला जाता है, आर्ट बोला जाता है क्योंकि ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस यहां पे होता है। देखो, मैनेजमेंट इज ए सब्जेक्ट टू स्टडी फुलफिल ऑलमोस्ट द characteristics, theories and techniques like scientific management, PERT, CPM, break-even analysis, budget and scientific in nature, simple। और आर्ट क्यों बोला जाता है मैनेजमेंट को, तो you know that it refers to bringing about the desired result through application of skill। it is a personalized process। मतलब अपने पर्सनल खूबी है, मेरा पर्सनलाइज्ड स्किल लगता है एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए, इसीलिए इसको आर्ट बोला जाता है। हमेशा जब पर्सनल स्किल इन्वॉल्व हो तो उसको हम लोग आर्ट बोला जाता है। तो डस मैनेजमेंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ आर्ट एंड साइंस। तो जितना जितना मार्क किया है उतना उतना तुम भी मार्क कर लो और उतना ही पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन।
मैनेजमेंट को एक प्रोफेशन भी बोला जाता है क्योंकि इट मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। देयर इज ऑलवेज फॉर्मल मेथड ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच नॉलेज। क्योंकि मैनेजमेंट को प्रोफेशन कैसे बोला जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मैनेजमेंट स्कूल्स जाके सीखते हैं। ये एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। इसको इस स्टडी को करने के लिए फॉर्मल मेथड ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच नॉलेज, इनफॉर्मल तरीके से तुम नहीं कर सकते इसको, ठीक है। इसके बाद देयर एग्जिस्ट एसोसिएशंस टू डाइवर्स सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब कि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, जहां से तुम मैनेजमेंट का डिग्री लिए हो उस ऑर्गेनाइजेशंस का तुमको रूल्स एंड रेगुलेशंस पूरी जिंदगी फॉलो करना पड़ेगा। कोड ऑफ कंडक्ट जो रहता है वो कोड ऑफ कंडक्ट तुमको पूरा जिंदगी फॉलो करना पड़ेगा। ए प्रोफेशन इज नो डाउट एन ऑक्यूपेशन टू अर्न वंस लाइवलीहुड बट द फाइनेंशियल रिवॉर्ड इज नॉट द मेजर ऑफ द सक्सेस। तो फाइनेंशियल रिवॉर्ड यहाँ पे सक्सेस नहीं है। द प्रोफेशनल यूज देयर स्पेशलाइज्ड नॉलेज टू सर्व एज अ लॉन्ग रन इंटरेस्ट एज अ सोसाइटी, मतलब सोसाइटी को तुम कैसे सर्व कर रहे हो, सोसाइटी को तुम कैसे सर्व कर रहे हो, सोसाइटी को तुम कैसे हेल्प कर रहे हो, वो डिपेंड करता है, उसको बोलते हैं प्रोफेशन, ठीक है। तो देखो आज हम लोग इतना तक ही पढ़ेंगे, लेकिन जितना भी मार्क किए हैं, जितना भी पढ़ाए हैं, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है और लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कंटिन्यू करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।